आग आप बो रहे हैं। सीधा सीधा आरोप धर्मेंद्र यादव नहीं, धर्मेंद्र यादव के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव भी आप पर लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी लगा रहे हैं। देखिए, जनता जो है वो इमीडिएट कार्रवाई की डिमांड करती है। उसको उम्मीद रहती है कि पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करे, और जब तुरंत कार्रवाई होती है तो इस तरह का स्टेटमेंट आने लगता है। भाई, आपको पुलिस वालों की जो उम्मीद रहती है कि भाई जो इस तरह के अपराधी हैं उनको फौरन पकड़ा जाए। पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो किया, अंधाधुंध गोली उन पर बरसाई गई, उसके बावजूद पुलिस ने साहस दिखाया, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और इनको दबोचा। अरे जफर तो ऐसे में आप पुलिस को प्रोटोकॉल और एनकाउंटर पर तो अभी आई नहीं हूँ। नहीं सुनिए, आप ये जो आरोप आप पर लग रहा है जहर बोने का, मुझे उस पर तो थोड़ा बता दीजिए ना। धर्मेंद्र यादव आपसे क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि पुलिस बिगड़ गई है, ये घटना हुई नहीं है, करवाई गई है? नहीं, तो उस पर मैं तो एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। अब ये फिर से वो स्लाइड दिखा दीजिए इनको, धर्मेंद्र यादव जी को, जिसमें आपने दिखाया था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इतने इनकाउंटर, मुलायम सिंह की जगह समय में 494 इनकाउंटर, 4 साल में 494 इनकाउंटर, जरा दिखा दीजिए इनको, और कहिए कि 200 इनकाउंटर हुए हैं, और यहाँ पर 200 इनकाउंटर के बाद माफिया जो है खत्म हो गया है, और वहां माफिया बढ़ गया था। मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी के समय में माफियाओं को पूरा प्रोत्साहन मिलता है, पूरा प्रोत्साहन मिलता है। इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में पता चलता है कि ये, अरे भाई, तो यहाँ कौन सा आप कैसे समाजवादी पार्टी सरकार में 499 इनकाउंटर हुए थे, और उसमें से एक भी इनकाउंटर फर्जी निकल के नहीं आया था। अच्छा। आपके जमाने में जितने इनकाउंटर हुए हैं, अच्छा, उसमें ज्यादा फर्जी निकल के आ रहे हैं। आपके कहने से, की हत्या कराई आप लोगों ने, आपके कहने से, आपके समय में सबसे ज्यादा अपने हाथ आपके यहाँ पर, जब आपके समय में सबसे ज्यादा अनुज प्रताप की हत्या करवा दी, ये कहां से सही है? अभी इनकी मजिस्ट्रेट रिपोर्ट नहीं आई है, जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा आपकी सरकार में कितनी। अभी आपने शुरू कर दिया, आपने राग लापना शुरू कर दिया। आप कानून का राज कायम नहीं करना चाहते हैं। रुबिका जी, बात तो मैं नहीं करता, सर्टिफिकेट लेकर तो मैं नहीं करता, मैं 499 मजिस्ट्रियल जांच हो गई और वो सबके सब सही निकले, और यहाँ अगर 271 हुए हैं, 250 पार गए हैं, तो उसमें गड़बड़ी दिख रही है। ये आपके आंखों का चश्मा मुझे गड़बड़ दिखता है। अब मैं आप दोनों से बात करूं उससे पहले, यादव जी प्लीज, तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ मौजूद है। तहसीन, आप बहुत क्लियरली इन चीजों पर अपनी बातें रखते हैं। अब ये बताइए कि पहले तो मैं वहां से शुरू करती हूं जहां से राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है। बात उस हत्या पर कम कि वो चढ़ा क्यों, चढ़ा तो उसने झंडा उखाड़ा क्यों, झंडा उखाड़ा तो वाजिबुल कत्ल, कत्ल वाजिब है, हम तो करेंगे। रुबिका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार को, उनके परिजनों को, उनके सभी दोस्तों को और जो भी सिंपैथीज देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, और धर्मेंद्र भाई ने भी कहा कि डेथ, मौत जस्टिफाई नहीं हो सकती, आप किसी को गोली नहीं मार सकते। मैं ये भी मानता हूँ कि जिन लोगों ने उनको गोली मारा, सलीम, तालिब, जो भी उनका नाम था, गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरे कुछ बुनियादी सवाल है। रुबिका जी, मुझे बार बार मौका मिलता, आपका दिल बड़ा है, आप मुझे मौका देती आपके चैनल पे आने का, और बार बार ये इंसिडेंसेस होते हैं, जब भी कोई हमारे हिंदू भाइयों की कोई फेस्टिवल्स होती है और जुलूस निकलता है, वहां पे पत्थरबाजी होती है। पूरे देश में एक पैटर्न सा बन गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, वृंदा शुक्ला वहां की एसपी थी, क्या कर रही थी वो? अब तक वो सस्पेंड नहीं हुई है, क्या उसको इस बात की इंटेलिजेंस नहीं थी? मैं उसकी व्यक्तिगत इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरे, रुबिका जी, आप जानते हैं, धर्मेंद्र जी जानते हैं, जफर साहब जानते हैं कि पत्थर आपके, अगर आपके मेरी लड़ाई होगी तो पत्थर नहीं होगी, पत्थर आपको कलेक्ट करना पड़ता है एडवांस। क्या पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस फेल हो गई थी कि पत्थर कलेक्ट हो रहे थे कि पत्थरबाजी? हाँ। ड्रोन नहीं चलाए गए थे इस जुलूस के पहले, रूट का सैनिटाइजेशन नहीं हुआ था, कौन सी? तो वृंदा शुक्ला को पहले सस्पेंड करना चाहिए, अब तक नहीं हुआ सस्पेंड। दूसरी बात, सरफराज और तालिब को ये लोग गए इनको अरेस्ट करने के लिए, इनकी गन लोडेड थी पुलिस पर फायर करने। मैं पहली बार ऐसे, मतलब मैं उत्तर प्रदेश में ऑनेस्टली बहुत अजीब चीजें हो रही है। अगर कोई व्यक्ति अक्यूज है, उसकी गन, वो उसको छुपाना चाहिए, वो गन से उसी पुलिस पे फायरिंग कर रहा है जो पुलिस ऑब्वियसली उसके एनकाउंटर करेंगे, पुलिस का साथ दे रहा है कि उन्होंने फायरिंग किया, बस करना चाहिए।
ऑफकोर्स पुलिस को फायरिंग करना चाहिए। बट ये उत्तर प्रदेश में अगर बार बार हो रहा है तो पुलिस का ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कि उनके पास वेपन्स है और वेपन्स लोडेड है। ठीक है, आप पुलिस ने पहले उनको पुलिस से पहले रूबिका जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके इंफॉर्मेशन सरफराज और तालिब जैसे क्रिमिनल्स के पास पहुंच गई कि पुलिस उनके वेपन रिकवर करने को आ रही। अच्छा रूबिका जी, आपने बहुत क्राइम कवर किया है, धर्मेंद्र भाई आपने काफी, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, ये पुलिस वेपन रिकवर करने को जाती है, वो क्रिमिनल्स को कैसे पता चलता है? या तो पुलिस इंटेलिजेंस में कोई इन्फॉर्मेंट है या तो क्रिमिनल्स पुलिस से ज्यादा इंटेलिजेंट है। दोनों केसेस में वृंदा शुक्ला से और अमिताभ से सवाल उठने चाहिए। मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि तहसीन पुनावाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, जफर इस्लाम इसका जवाब दे देंगे, दानिश कुरैशी भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब भी मौजूद है। एक सिंपल सा सवाल ये है कि आपने कहा ये जो तहसीन साहब कह रहे हैं दानिश भाई कि ये पत्थर इकट्ठा हो रहे थे तो पुलिस क्या सो रही थी, जुलूस वहां से निकलने वाला था और वो वायलेंट हो जाएगा, क्या पुलिस सो रही थी? अरे मैं जैसा धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं ना कि रूट में जाओ, अरे पत्थर इकट्ठे करने क्यों है भाई तुम्हें वो पत्थरबाजी करनी क्यों है? देखिए मैं आपको जवाब दूं रूबिका जी, अब बहुत इत्मीनान से सुनिएगा और बीच में मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि कोई इंटरप्ट ना करें। देखिए मैं आपको बोलूं कि बहुत सारी चीजें आपने जगन्नाथ के ऊपर बात की, जिस लड़के की हत्या हुई वो गलत हुई और उसके बाद ये जो घटना घटी वो भी मैं तो मानता हूं कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाकई सही बात है तहसीन भाई की कि यहाँ फेलियर तो जिन लोगों के जिम्मे था उनका जिम्मा ये था कि वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसके बजाय एनकाउंटर करना और उसको जस्टिफिकेशन देना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। दूसरे नंबर की बात, आपने अगर वो वीडियो देखी हो, मैंने तो बहुत ध्यान से वो वीडियो देखी और आप भी देख लेना, मेरा इसी फोन में वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। आप वीडियो वो देखेंगी तो जो लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है, जो बाकायदा वो झंडा निकाल रहा है, वो झंडा निकालने के बाद खड़ा है, बाकायदा एक और झंडा पीछे वाले टेरेस पे से आता है, उसके हाथ में भगवा झंडा दिया जाता है और फिर उसके बाद वो लहराता है। एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी इज दैट, जिसने वो झंडा दिया, अगर उसको आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी इस लड़के की हत्या की हुई, कॉन्स्पिरेसी इसको ऊपर चढ़ाकर झंडा हटाने की हुई, या कॉन्स्पिरेसी इनके एनकाउंटर की। और वो सारी कॉन्स्पिरेसी मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी है। आप देख लेना अच्छे से, मैं भी आपको वीडियो भी भेज दूंगा। अब दूसरे नंबर की बात, आप मुझे ये बताइए, मैंने बगैर टोके आपको पहले नंबर की बात सुनिए। अब मुझे ये बताइए, आपको कॉन्स्पिरेसी लग रही है कि उसके हाथ में झंडा दिया, झंडा दिया कि AK-47 दी, इससे क्या प्रॉब्लम है? भगवा झंडा अगर पकड़ा दिया तो क्या AK-47 पकड़ाई थी कि उसको मार दिया? बिल्कुल, नहीं सुनिए मेरी बात, आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के हाथ में झंडा है या जिन लोगों के हाथ में हथियार है, एक तरफ दंगाई, दोनों तरफ दंगाई है, एक ने गोली चला दी, दूसरे ने ये कर दिया, वो लोग सुलझे हुए लोग नहीं है, आपकी तरह हमारी तरह सुलझे हुए लोग नहीं है। अगर वो ये समझते होते तो किसी के घर के ऊपर नहीं चढ़ते और वो समझते तो गोली नहीं चलाते। ये दोनों ही तो दंगाई थे ना, लेकिन कानून व्यवस्था बनाना कानून का काम। सुनिए, नहीं, ज्यादा खतरनाक कौन निकला? मैं कह रही हूँ, मैं आपके घर पर आकर झंडा उखाड़ रही हूँ, ये ज्यादा खतरनाक है कि झंडा उखाड़ने वाले को आप मैं बताऊं ज्यादा खतरनाक क्या है? खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक क्या मैं बताऊं?